हेलो बच्चों, मैं आपको अपना मार्ट साहब। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में। तो पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन देखेंगे वो विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ देखेंगे, नॉर्मल डेरिवेशन जो है उसको देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब इस टी को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब अगर मैं इस u को इधर ले आऊं तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इस u को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये पहला इक्वेशन, जहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमको एक फॉर्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू, ये मैं लिख सकता हूँ, और t की जगह पे मैं ऐसे t लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो v होता है वो किसके बराबर है, u प्लस एटी के बराबर है। एज वी नो डेट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ पे v के प्लेस में मैं क्या रखूंगा, u प्लस एटी रखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू यू प्लस एटी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू टू यू प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब इसको मैं अगर अलग अलग करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टू यू अपॉन टू प्लस एटी अपॉन टू। ठीक है, लिख सकता हूँ इंटू टी, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस एटी बाई टू इंटू टी। ठीक है, अब इस टी का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, और टी का इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। क्या ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन भी हमको पता है कि हमारा एस जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। पता है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को इधर a को इधर ले आया तो v माइनस यू अपॉन a हो गया। ठीक है, अब ये जो t की मेरी वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू वी माइनस यू, सॉरी एवरेज वेलोसिटी है ना, तो v प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू टू ए वी प्लस यू और v माइनस यू, v प्लस यू और v माइनस यू में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये ए, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या ये जो आ रहा है टर्म, क्या इस फॉर्मूले के बराबर है, बिल्कुल है। तो इसके प्लेस में मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस यू स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू ए एस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये मेरा थर्ड फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग तीनों फॉर्मूले को हमने डिराइव किया है विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो ग्राफ मेथड के थ्रू करूंगा। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के लॉन्ग में डिनोट करता हूँ टाइम को, और इस एक्सिस के लॉन्ग में डिनोट करता हूँ वेलोसिटी को। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया, और यहाँ से लेके इस पॉइंट ए तक मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू है। ठीक है, यहाँ से फिर मेरा चेंज ऑफ वेलोसिटी शुरू हुआ और वो जाके यहाँ पर एंड होता है,
और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको पूरे को ज्वाइन करता हूँ और इस पॉइंट को नाम मैं देता हूँ सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ऐसे ऐसे पॉइंट बनाता हूँ और यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ, क्या होता है उसको मैं डी कहूँगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा एक ग्राफ तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ मेथड के हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि जो BC है, BC वो किसके बराबर है? वो बराबर है BD प्लस DC के बराबर। तो किसके बराबर है? BC जो है वो बराबर है BD प्लस DC के बराबर है। ठीक है, BD प्लस DC के बराबर है। अगर मेरा OCT आ रहा है तो मेरा AD भी क्या होगा? T होगा। और अगर मेरा OAU है तो मेरा DC भी क्या होगा? U होगा। ठीक है, CD भी क्या होगा? U होगा। अगर ये मेरा U है तो ये भी मेरा क्या होगा? U होगा। और अगर ये मेरा T है तो ये भी मेरा क्या होगा? T होगा, क्योंकि वैल्यू क्या एग्जैक्ट है। चलिए तो BC, तो यहाँ ये जो मेरी पूरी ये जो वेलोसिटी, ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है मेरा, ये मेरा क्या बता रहा है? चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। तो ये मेरा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC को मैं फाइनल वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो BC के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? V लिख सकता हूँ। ठीक है, BD को मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ और DC के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? U रख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा BD क्या है? अब मुझे क्या पता लगाना? इस BD के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप की जगह मैं लिख सकता हूँ BD अपॉन AD। तो BD अपॉन AD में लिख सकता हूँ स्लोप के प्लेस पे BD अपॉन AD। ठीक है, यही मेरा स्लोप है। ठीक है, तो मैं AD के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ? क्या मेरा AD T के बराबर है? बिल्कुल है। तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू BD अपॉन T। तो BD किसके बराबर हो जाएगा? BD इज इक्वल टू AT। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? BD इज इक्वल टू AT। अब इस वाले वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इस वाले इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरे पास था क्या? V इज इक्वल टू BD प्लस U था। ठीक है, अब BD मेरी की वैल्यू क्या आ गई? BD की वैल्यू मेरी 80 आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू U प्लस 80 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर है बात? चलिए, BD की प्लेस मैंने क्या रख दिया? 80 रख दिया। तो V इज इक्वल टू U प्लस 80 रख दिया मैंने। ठीक, अब जब हम लोग डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन पे बेटा हमको बस क्या लेना होता है? इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे तो हम लोग एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये पूरा मेरा क्या एरिया है। तो ये एरिया होता है ऑफ द ग्राफ, वो हमेशा हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। एरिया अंडर द स्लोप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो क्या मैं यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक तुमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया और ट्रायंगल के एरिया को निकाल के मैं ऐड करूं तो क्या मुझे पूरा एरिया निकल जाएगा और वही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडी, तो एडी इंटू BD ये हो जाएगा मेरा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में लिख सकता हूं OC इंटू DC कर सकता हूं, OC इंटू DC कर सकता हूं। चलिए ठीक है, तो हाफ AD मेरा ये है, AD की वैल्यू क्या है? T है। और BD की वैल्यू हमने क्या निकाला था? BD की वैल्यू हमने 80 निकाला था। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 लिख सकता हूँ, प्लस OC, ये मेरा पूरा OC है तो ये क्या है? T के बराबर है। और ये मेरा DC है तो किसके बराबर है? U के बराबर है। तो ये हो जाएगा U। ठीक है, अब इसको अगर मैं सही से अरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ A और T स्क्वायर प्लस UT लिख सकता हूँ। ठीक है, और सही से करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को निकालने के लिए हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए फिर से हमको इसका एरिया लेना होगा, और पर इस बार जो मैं एरिया लूंगा वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का नाम लेके मैं क्या लूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लूंगा। एक तरह की ट्रेपीजियम भी बन रहा है ना, तो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमेशा क्या लेना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड ले लेते हैं। तो उसमें पैरेलल साइड क्या है, ये मेरी एक साइड और ये मेरी दोनों जो साइड है वो क्या पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AO प्लस पूरा क्या है तुम्हारा BC है। ठीक है, AO प्लस BC, और H मतलब क्या, हाइट मतलब इंटू OC, मतलब इंटू OC। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू OA तो मेरा क्या है U है, और BC मेरा क्या है, पूरा ये मेरा क्या है V है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V, और OC मेरा किसके बराबर है, OC मेरा बराबर है T के बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थर्ड वाले इक्वेशन जो आप देखोगे उसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो मुझे ये जो टाइम का टर्म है इसको यहाँ से हटाना होगा। तो टाइम के टर्म को हटाने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी पता है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। ये भी हमने पिछले भी देखा भी था। तो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू हाफ V प्लस यू अपॉन V माइनस यू अपॉन ए लिख सकता हूँ। क्लियर है, ये a बाहर आ जाएगा तो s इज इक्वल टू 1/2a लिख सकता हूँ, और अंदर क्या हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसके प्लेस में क्या, ये 2a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू, और इसको लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको लिख सकता हूँ मैं, अगर यू स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेरा फिर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये मेरा पूरा हो गया डेरिवेशन। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जाना विदाउट द ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को कवर करेंगे। एनसीईआरटी बुक जो नई बुक आई है उसके साइड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।